यार मे बी आई कांट डू दैट, मे बी जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो सही भी है मेरे लिए या नहीं। एक बारी ना सलाह ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये डिसीजन अपने लिए सोचा है अपने एक्सपीरियंस पे, पर दूसरों का एक्सपीरियंस लेना बहुत अच्छी बात होती है। तो हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक सेल्फ डाउट पे है। जो सेल्फ डाउट कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ब्रॉड है। अब किसी इंसान को सेल्फ डाउट्स रिगार्डिंग देमसेल्फ है, यानी कि उनकी खुद की पर्सनालिटी पे, उनकी खुद की थिंकिंग पे और बहुत सी चीज़ों पे होते हैं। Hello, beautiful souls. Myself, Gagan Walia. I'm a spiritual guider. I learned from life and then created a channel, Selfishing Warm, to let others even unlock their life abundance and happiness. So, if you are new to this channel, please hit the subscribe button and stay connected with us. Now, let's roll on to the video. So, इसीलिए मैं कह रही हूँ सेल्फ डाउट कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ब्रॉड है, एंड इवन द सेल्फ वर्थ कॉन्सेप्ट इज इवन ब्रॉड। सो आज का हमारा टॉपिक इसी पे बेस्ड रहने वाला है, टर्निंग योरसेल्फ फ्रॉम सेल्फ डाउट to self-worth. So the practices that were shared here were mainly for those who feel that they are selfish or for those who feel victim, that they are the victim. But don't worry, practices जो भी बताई हैं वो सेम ही रहेंगी। आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग सेल्फ डाउट हो तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूँगी। So you just have to turn this all in your own manner. You have to relate it in your own way. As to clear self-doubts, you all need is awareness that why you actually feel such emotions, why you feel such. Then practice power and worthy feeling. And even जो भी तुम्हें करना चाहिए to empower that strength within you. For example, अगर मेरे mind में जब भी मैं काम करने बैठती हूँ तो एक वॉइस कंटिन्यूसली बोल रही होती है कि कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, ये सही नहीं है, शायद प्रैक्टिकलिटी नहीं है इसके अंदर, आई थिंक द पीपल विल नॉट लव इट, या कुछ भी। तो फर्स्टली आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा थॉट आ क्यों रहा है मेरे माइंड में, वो जो वॉइस है मुझे कहना क्या चाह रही है। तो जस्ट सिंपली प्रैक्टिस रीडायरेक्शन एट दैट मोमेंट। Just say, I reject this thought. I know I can and I am worthy. Well, ये तो एक एग्जाम्पल था, बट ऐसी काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस दी गई हैं, बताई गई हैं, by which you can actually turn your self-doubts to feel worth within you. So let's move ahead. तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम सेल्फ डाउट्स फील क्यों करते हैं। वेल, एज आई सेड बिफोर कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग नहीं करते हैं। और व्हेनेवर इनसाइड अवर माइंड एनीथिंग वाज कंटिन्यूसली प्लेइंग, और कुछ भी थॉट भी इवन आ रहा है, तो वो आपको कुछ दिखाना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। आपका जो ऑरा है, या तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, या तो आपकी बॉडी में कोई एक इमोशन है जो सप्रेस्ड है, वो एक्सप्रेस होना चाहता है। And even sometimes we feel self-doubts because we are not by ourselves worthy or feeling worthy for ourselves. Again, इसमें भी इमोशंस ही आ जाते हैं। किसी ने भी आपको कुछ भी कहा and वो चीज़ आप इतनी डीपली अपने अंदर लेके बैठ गए हो कि मे बी आई शुड डिस्कस इट, और ऐसे ऐसे करके तुम अपने आप को वर्थ नहीं फील करते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें किसी ने तुम्हारे फेस लुक्स के लिए कह दिया and you took it so deeply to you कि तुमने रियलाइज ही नहीं किया, अवेयरनेस डालने की कोशिश ही नहीं की कि एवरी पर्सन हैव देयर ओन पर्सनालिटी फीचर्स, और हर एक का ऑब्जर्वेशन का वे सेम नहीं होता। सो द मेन थिंग वॉज कि सेल्फ डाउट हमें इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग कोई ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं कुछ जो हमें नहीं करना चाहिए। तो चलो प्रैक्टिसेस पे आते हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो लोग फील करते हैं कि वो सेल्फिश हैं, जिन्हें लगता है कि वो दुनिया के लिए कुछ नहीं करते हैं, इवन नॉट फॉर देम देयर फैमिली एंड नॉट इवन फॉर देयर फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश फील करते हैं अपने आप कि उनकी प्रेजेंस है वहाँ पे या नहीं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हैव अ डायरी और अ पेज डेली विद यू एंड राइट डाउन ईदर विद ग्रीन पेन और विद ब्लू पेन what blissful things you did today to someone.
Don't ignore small things, as happiness to someone could not be counted over quantity. Their just quality matters. तो हो सकता है तुमने किसी को पेन ही दिया और किसी पर्सन को पेन की बहुत ज़रूरत थी, या फिर किसी को पानी पिला दिया जिसको पानी पीने की बहुत ज़रूरत थी. समवन में पर्सन्स ही, ह्यूमंस ही नहीं आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं. तो डू समथिंग गुड, डू सम एक्ट ऑफ काइंडनेस, एज इससे तुम्हारे कर्मा भी अच्छे हो रहे हैं और एट द वेरी सेम टाइम तुम कुछ फील कर रहे हो अपने अंदर दैट इज पॉजिटिव. सो हैव अ लिस्ट एवरी डे. यू विल बिगिन टू फील ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन. अब क्यों? क्योंकि तुमने रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि हाँ, आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर समवन एंड इवन मैं वर्दी हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं इस यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ. तो ये फील करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं कि हम लोग कैसे बाय सिंपल एक्ट किसी की लाइफ में इम्पैक्ट ला रहे हैं, किसी को एक अच्छे वे में टर्न कर रहे हैं. कई बार वो यही हो जाता है कि हम लोगों ने किसी को कोई गाइडेंस दिया एंड वो उसकी लाइफ बना गया. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था दैट ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो एंशियस लेवल को भी कम करता है. साइकोलॉजिकली भी ये प्रूव हो चुका है. तो जब आप ग्रैटिट्यूड फील करने लग जाते हो बाय दिस ऑल, इवन जब आप काइंडनेस के एक्ट करते हो तो आपको एक फीलिंग आती है, एनर्जी का रेसिप्रिकेशन हुआ है ना. आपको फील नहीं होगा शायद, बट वो हुआ है. वो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ऐड कर गया है, एनर्जी लेवल एक्सचेंज हुआ है. तो विद दिस सिंपली यू विल फील कि आप सर्वाइवल मोड से क्रिएशन मोड की तरफ बढ़ने लग गए हो. यू आर लिविंग माइंडफुली एंड इवन अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपन इन योर लाइफ. तुम रिएक्ट नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो. तुम अब किसी की डांटने पे ठीक है, काम डाउन, इट्स ओके, इट्स फाइन. कोई किसी को जज कर रहा है तो यू आर नॉट इवन कमिंग अप टू देम कि यू नो व्हाट, या फिर जज कर रहे हो उनको ही कि ये कितने घटिया लोग हैं कि इसको ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं. यू आर बीइंग वेरी काम कि हम सब अपने अपने कॉन्शियस लेवल पे हैं और हम एक दूसरे को चेंज नहीं कर सकते. हर एक का अपना ऑब्जर्वेशन मेथड है एंड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस वो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ें. So I will be very truthful to you guys. Yes, I could say that this could be difficult in the beginning. क्योंकि तुम्हें लगेगा कि तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, या ऐसा तो तुमने कुछ ज़्यादा किया ही नहीं कि तुम्हारा पूरा पेज भर जाए लिस्ट से. But day after day you will try by yourself to do something good and spread happiness, blissfulness around you. For you, list to be fulfilled when at night you are in your bed. This will make you aware of your actions, karmas, and also make you feel grateful. Even नींद भी अच्छी आएगी. तो जब तुम सोओगे यानी कि तुम लेटोगे, तभी तुम्हारे जो माइंड का लेवल होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा तुमने कुछ अच्छा किया है. शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट धीरे धीरे करके तुम बहुत ही रेस्ट मोड पे जाओगे. जब तुम लेटोगे सोने के लिए तो यू विल फील दैट पीस विद इन यू. तो तुम आराम से चैन की नींद सोओगे जैसे तुम्हें तो पूरा हफ्ता मिला है सोने के लिए. एंड विद दिस यू विल हील योर फेमिनिन एनर्जी दैट इज विद इन यू. इफ यू फीड स्ट्रेंथ यू विल फील स्ट्रेंथ. सो थॉट मैटर्स. अगर आप थॉट प्रोसेस में ही रखोगे ना कि मुझे किसी को हेल्प करनी है, किसी के साथ काइंड बिहेव करना है, तो वो वैसे ही आप अपनी एनर्जी को टर्न करते जाओगे. रीडायरेक्शन की मैंने बहुत बारी बात करी है. तो जब आप पॉजिटिवली अपने आप को ट्रीट करने लग जाओगे एंड इवन अपनी सराउंडिंग्स में, तो आप अपने आप से ही फील करोगे कि प्रॉब्लम कहीं नहीं थी, सिर्फ एक थॉट प्रोसेस में थी और वे ऑफ डायरेक्टिंग एनर्जी में थी. And by this all, you will feel worth within you. Don't worry, अभी और भी मेथड्स हैं. तो अब बढ़ते हैं उन लोगों के लिए जिनका ये थॉट प्रोसेस रहता है कि हम तो बेचारे हैं, हमें तो सभी ने लूट लिया. Okay, so if you are someone who feels that you are a victim,
then do opposite of it. Write down even small things that people have done for you, but also write how much you have done. Don't forget to consider small things because everyone was giving their time out to you in care. हाँ तो विक्टिम वालों, तुम्हारे लिए एक लाइन है मेरे पास. That is, what we consider big help from our side will not always vary same to the other person you did. तो जो हम सोच रहे हैं ना कि हमने तो अपनी तरफ से इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, वो इंसान शायद ही याद रखे, क्योंकि उसको नहीं दिख रहा ना तुमने कितने एफर्ट्स किए और कितनी चीज़ों का सैक्रिफाइस किया. इवन तुम बता भी दोगे तो भी अगर एक पर्सन को फील करना है तो वो खुद से ही फील कर लेगा, और अगर किसी को नहीं रियलाइज करना तो वो नहीं करेगा. सो इतने बड़े बलिदान दो ही मत कि तुम्हें बाद में रिग्रेट हो. एंड सेल्फ कॉम्प्रोमाइज आई डोंट थिंक सो इज द राइट वे. येस, डू सेल्फ कॉम्प्रोमाइज, बट एट दिस मच लेवल कि वो तुम्हें नहीं हर्ट कर रहा है, तुम्हारी एनर्जी नहीं ड्रेन कर रहा है. आई होप यू गॉट द मैसेज एंड यू विल ट्राई द मेथड. एंड यहाँ पे भी बोलूँगी, इफ़ यू फील स्ट्रेंथ यू विल फील स्ट्रेंथ. सो थॉट्स मैटर्स. यहाँ वहाँ अपनी कहानी का बख्यान करना बंद करो एंड ट्राई टू स्ट्रेंथन योरसेल्फ. अगर तुम्हें शेयर करनी है तो साइलेंस के थ्रू ऐसे शेयर करो कि हाँ मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था, बट स्टिल आई केम आउट फ्रॉम दैट विद अ स्ट्रेंथ विद इन मी. Not by words, you are by yourself expressing or gaining. You are not trying to gain sympathy from people. You are just making yourself fooled by this all. Strengthen yourself, dear. Nothing was left there, and no one will ever care what was happened to you. But yes, if you turned yourself, if you empowered yourself, everyone will have one thought in their mind that you are stronger. No one can ever defeat you if you have strengthened yourself from this. So now the practices that were shared were for other ones जिनको भी self doubts हैं, उन लोगों के लिए हैं, मतलब जिनका इस दोनों में से नहीं आया उनके लिए है. So the first thing in that is, first step is identify yourself. Identify your emotions, how you feel about yourself. Was it that you don't do anything for the world or people around you? You feel like you are worthless? Identify yourself. Then the next step is about to change that mindset. Take help of thoughts. As I said before, if you feed strength, you will feel strength. So thought matters. We will turn ourselves as the warrior in our story. टोटली उसको चेंज कर दो. चाहे तुम्हारा विक्टिम माइंडसेट है, चाहे तुम सेल्फिश फील करते हो, अपने आप को एक वॉरियर, एक योद्धा बना लो. को हर दिन जंग में उतरना ही उतरना है और फिर गर्व से वापस भी आना है. द वॉरियर हु इवन हैड द बैक ऑफ यूनिवर्स, as the universe is always around us by people who surround us or loved ones or any way. If you doubt universe, ask the universe, are you there to surround me? They will answer you by giving you protection or they will make you aware. Then the third step is, lastly, identify doing what makes you feel happy, healed, and what you love to do unconditionally to the world. As it's your soul purpose, and even your soul purpose makes you happy. As your soul feel happiness, with this you feel like problems no longer triggers you much. You feel the back of the universe and satisfied, even gratitude or gratefulness in your current life. A gentle reminder to all of you, whatever so we are practicing in this was for ourselves, to feel worthy, not too egoistic. We all are doing things as the God says, but still we all have the free will, but we direct it how it matters. Remember, energy is within us, directed for something good and positive.
तो जितना भी कुछ मैंने बताया है, ये सब में आप देखोगे तो एक चीज़ बहुत कॉमन है, दैट इज़ अवेयरनेस। जब आप अवेयरनेस के साथ जीते हो ना, तो बहुत बेटर हो जाती है लाइफ। वेल, दैट्स माई वर्क। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर सपोर्ट। आज भी वही कहूँगी कि सपोर्ट शो करो प्लीज़। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, आई शुड इवन एक्सप्रेस और टेल द ट्रूथ्स दैट नो वन वांट्स टू शेयर एक्चुअली। मिलियनर माइंडसेट में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ जो ऐसा नहीं है जो वो तुमसे हाइड कर रहे हैं। इट्स जस्ट दे नो कि एनर्जी डायरेक्शन मैटर्स। तुम कैसे उसे डायरेक्ट कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने सबसे पहले भी एक बात शेयर की थी, दैट वाज फॉर जिनको ओवर थिंकिंग का इशू आता है, उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। व्हेनेवर यू फील कि कोई एक ऐसा नेगेटिव थॉट आ रहा है तुम्हारे दिमाग में जिसको तुम्हें नहीं सर्व करना है, सिंपली तुम उसे नहीं इग्नोर कर सकते हो, नहीं उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ऐसे ही सिंपली कि तुम्हें कहना है आई रिजेक्ट इट एज इट्स नॉट माई प्रेजेंट, और से माई प्रेजेंट लाइफ इज, और फिर आगे पॉजिटिव सा अफर्मेशन जैसा भी थॉट आ रहा है उसके रिगार्डिंग। So thank you so much for watching till here. Please show your appearance to me by like, by subscribe, or by sharing your comment. Thank you so much for watching till here. I love you all, yaar. Hare Krishna.